हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर पीनट मैसूर पाक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो काफी टेस्टी होता है और यह मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी है। एक ऐसे मैसूर पाक की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हम आज बिल्कुल भी कम घी से बनाएंगे। ऐसे तो कहा जाता है मैसूर पाक की रेसिपी काफ़ी घी डालना पड़ता है और उसे बनाना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल भी कम घी से आज इस रेसिपी को तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर पीनट लेंगे। पीनट यानी मूंगफली जिसे कहते हैं, तो इसे अब हम एक कटोरी से मेजर करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है। अब इस कढ़ाई में हम 2 कटोरी पीनट डालेंगे। उसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमें इसे धीरे धीरे ही ड्राई रोस्ट करना है, हमें इसे हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, क्योंकि यह हाई फ्लेम पर पकने पर ऊपर से तो जल जाएगा लेकिन अंदर से पूरी तरह से नहीं पक पाएगा। यहाँ पर जो हमारा मूंगफली है वह अच्छी तरह से भुना चुका है, तो अब हम उसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद हम इसके छिलकों को अलग कर लेंगे। हमें इसमें जहाँ तक हो सके छिलकों को अच्छी तरह से अलग कर लेना है। यदि कुछ बहुत छिलका रह भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने बादाम से सारे छिलकों को अलग कर दिया है। इसमें से कुछ छिलका रह गया है तो कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पर एक मिक्सर जार लेंगे और मिक्सर जार में हम पीनट को डाल देंगे और हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ग्राइंड करते समय हमें इसे पल्स मोड पर ग्राइंड करना है। हमें चलाना है, फिर रुक जाना है, फिर चलाना है, फिर रुक जाना है। हमें इसे लगातार नहीं चलाकर पीसना है, नहीं तो यह बहुत जल्दी ऑयल रिलीज कर जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इसे पीसकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे एक छन्नी से छान लेंगे। तो हम इससे बर्फी बनाएंगे, तो इसे हमें छान लेना बहुत जरूरी है। यदि आपको छानने में परेशानी हो रही हो तो आप एक चम्मच की सहायता से भी इसे अच्छे तरह से मिलाते हुए छान लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं छानने के बाद हमारा कुछ पार्ट जो है वह दरदरा बच गया है। तो अब हम इसे अलग कर लेंगे और इसका यूज हम चटनी वगैरह पीसने में कर लेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं बारीक वाला हिस्सा जो है यहाँ पर हमने प्लेट पर ले लिया है। तो अब हम इसे फिर से मेजर कर लेंगे कि ये जो हमारा पीनट पाउडर है वह कितना है। मैंने इसी कटोरी से सारी चीजों का यहाँ पर मेजरमेंट किया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी हमारा ये 1 कटोरी हुआ। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है उससे भी हम मेजर कर लेंगे कि यह कितना है। तो इसी तरह से आपको कोई भी एक कटोरी या बर्तन या कोई भी चीज़ आपको एक ले लेना है और उसी चीज़ से सारी चीज़ों का मेजरमेंट करके आपको इसे बनाकर तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप नहीं लिया है, क्योंकि मेजरिंग कप जो है वह सबके पास अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी यूज किया है। तो पहले हमें जिस बर्तन में मैसूर पाक को सेट करना है उसे हम ग्रीस करके रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक मोल्ड लिया है। अब इस मोल्ड में हम थोड़ा सा घी डालकर ग्रीस कर लेंगे और इसके ऊपर हम बटर पेपर लगाकर पहले सेट करके रख लेंगे, क्योंकि यह प्रोसेस जो है हमें पहले तैयार करके रखना होता है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है। अब इस कढ़ाई में मैंने उसी कटोरी से हाफ कटोरी घी लिया है। हाफ कटोरी या लगभग 2 टेबलस्पून घी होगा। तो मैंने यहाँ पर वही कटोरी यूज किया है जिस कटोरी से मैंने पीनट को मेजर किया था, इसलिए मैं यहाँ पर एक ही कटोरी से सारी चीजों को आपको दिखला रही हूँ। उसके बाद उसी कटोरी से हमें 1 कटोरी बेसन लेना है। अब इस घी में हमें बेसन को अच्छी तरह से भून लेना है। हमें बेसन को भूनते समय फ्लेम को लो रखना है और लो ही फ्लेम में हमें इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। हमें भूनने में जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जो बेसन है वह हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम पर बहुत जल्दी जल जाता है। इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखकर बेसन को 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब मैंने बेसन को घी में डाला था तो वह कुछ टाइट था, लेकिन भुनाते भुनाते यह पूरे लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। तो इसी तरह जब हमारा बेसन अच्छी तरह से भुना जाएगा तो वह काफ़ी लिक्विडी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बेसन जो है वो पूरा लिक्विड हो चुका है और इसमें से एक सौंधी सी खुशबू भी आ रही है। तो इस स्टेज में हम इसे फ्लेम से अलग कर देंगे। अब हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन रखा है। पैन में हम उसी कटोरी से फिर से इसमें चीनी डालें। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी चीनी डाला है, 1 कटोरी और आधी कटोरी। उसके बाद उसी कटोरी से हम यहाँ पर हाफ कटोरी पानी डालेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारी चीजों को एक ही कटोरी से मेजर किया है। उसके बाद हम चीनी को अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। हमें इसे एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार करनी है। अब हम इसमें कुछ धागे केसर के डालेंगे। केसर का धागा डालने से इसमें जो कलर है वह काफी अच्छा आता है।
यदि आपके पास केसर के धागे ना हो तो आप चाशनी में थोड़ा सा हल्दी का पाउडर ऐड कर दें। इससे जो आपका मैसूर पाक बनकर तैयार होगा उसका कलर जो है वो काफी अच्छा आ जाएगा। लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा केसर ही ऐड किया है। अब हम चाशनी को चेक कर लेंगे, क्योंकि चाशनी जो हमें लेनी है वो एक तार की चाशनी लेनी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं चाशनी में अच्छी तरह से तार बन जा रहा है। तो अब हमें इसे फ्लेम से अलग कर देना है। और फ्लेम से अलग करने के बाद जो मैंने बेसन को भूनकर रखा था उस बेसन को फिर से चूल्हे के ऊपर रख देना है। और रखने के बाद हमें जो फ्लेम है एकदम लो ही रखना है। और उसके बाद जो चाशनी मैंने बनाकर तैयार किया था उस चाशनी को हम बेसन में डाल देंगे। उसके बाद हम पीनट पाउडर को डाल देंगे। पीनट पाउडर डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से पहले मिला लेंगे। जब तक पीनट पाउडर चाशनी और बेसन में अच्छी तरह से मिल नहीं जाता है तब तक ही हम फ्लेम को ऑन रखेंगे। जैसे ही यह चाशनी और बेसन में अच्छी तरह से मिल जाएगा उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमें इसे फ्लेम में रखना नहीं है और फ्लेम में ना ही इसे हमें पकाना है, क्योंकि चाशनी बनाई है वह ऑलरेडी एक तड़का बन चुका है। तो अगर हम इसे ज़्यादा पकाएंगे तो हमारी बर्फ़ी जो है वह हार्ड हो जाएगी। तो हम इसे पकाना नहीं है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पीनट पाउडर जो है वो अच्छी तरह से चाशनी और बेसन में मिल चुकी है। तो अब इस स्टेज में हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और फ्लेम को ऑफ करने के बाद ऑफ फ्लेम में ही हमें इसे तब तक मिलाना है जब तक कि हमें लगे ना कि यह जम जाए। आप चाहे तो इस स्टेज में भी आप इसे मोल्ड पर डाल सकते हैं, लेकिन मोल्ड में जाने के बाद वह थोड़ी देर में सेट होगा। और यदि हम इसे कढ़ाई में ही अच्छी तरह से ठंडा कर लें और थोड़ा सा जमने की कंसिस्टेंसी तक हम इसे मिला लें तो मोल्ड में जाने के बाद यह तुरंत सेट होकर तैयार हो जाती है। तो अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो चेक करने के लिए मैंने एक चम्मच में थोड़ा सा बैटर को ले लिया है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और देखते हैं कि यह जमने वाली कंसिस्टेंसी में आई है या नहीं। तो उंगलियों में हम इसे मिलाकर देखेंगे हमारी उंगली में यह नहीं चिपक रहा है, यानी यह जमने की कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। तो मैंने पहले से ही मोल्ड को तैयार करके रखा है। अब इस मोल्ड में हम बैटर को डाल देंगे। यह प्रोसेस जो है वह हमें जल्दी जल्दी करनी होती है, क्योंकि यह बहुत जल्दी जमकर तैयार हो जाता है। इसलिए मैंने पहले से ही मोल्ड को तैयार करके रखा था। अब हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे। टैप करने के बाद हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि यह सेट हो जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ देर के बाद यह सेट हो चुका है। हमें इसे फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है, यह बाहर में ही सेट हो जाता है। अब हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे। उसके बाद जो मैंने बटर पेपर लगा कर रखा था उस बटर पेपर को हम इसमें से हटा लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो बर्फ़ी है वो कितनी अच्छी तरह से जमकर सेट हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं जो मैंने यहाँ पर पीनट मैसूर पाक बनाया है वह कितने कम घी से बनाकर तैयार कर लिया है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, क्योंकि यह काटने पर ही पता चलेगा कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो आप देख सकते हैं यह काफ़ी स्मूथली कट रहा है, यानी हमारी जो बर्फ़ी है वह काफ़ी अच्छी बनकर तैयार हुई है। यदि आपकी बर्फ़ी अच्छी नहीं बनेगी वह थोड़ा सा टाइट हो जाएगा और काटते समय वह टूट जाएगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यह बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है, यह आराम से कट जा रहा है। तो आपको जैसा भी पसंद हो, जिस भी आकार में पसंद हो, उस आकार में आप इसे काट कर तैयार कर सकते हैं। साइड वाले पीस को हम आपको तोड़कर दिखलाते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है। आप देख रहे हैं यह कितना सॉफ्ट बना है और यह खाने में इतना टेस्टी होता है कि यदि आप इसे एक बार बनाएंगे तो आपको लगेगा इसे हम बार बार बना कर खाएं, क्योंकि इसमें घी वगैरह ज़्यादा लगता नहीं है और बनकर भी काफ़ी जल्दी तैयार हो जाता है। तो आप सारे पीसेस को भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है। देखने पर ही आपको पता लग रहा होगा कि बर्फ़ी जो है वह हमारी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो कुछ देर के बाद मैं आपको फिर से साइड वाले पीस को तोड़कर दिखला रही हूँ कि इसका टेक्सचर अभी भी वैसा ही है जैसे पहले था। देख सकते हैं यह कितना लाजवाब बना हुआ है। अब हम इसे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर आपको दिखला रही हूँ कि यह कितनी अच्छी तरह से कटकर तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में भी कट करके आपको दिखला दिया है। तो इस तरह से यदि मेरी यह रेसिपी आपको पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी कैसी लगी या मुझे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।